नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब एम योग ऐप को लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग को सिखाया जाएगा। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक एम योग ऐप में योग को लेकर आसन प्रोटोकॉल समझाई जाएगी ताकि अलग अलग देशों में योग का प्रयास हो सके। इस ऐप में योग को लेकर वीडियो जारी किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि कैसे कठिन समय में योग आत्मबल को एक बड़ा माध्यम बना है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर ओम और अल्लाह का जिक्र किया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। रामदेव ने कहा कि अल्लाह भगवान खुदा सब एक ही है, ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है, लेकिन हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी योग किया है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने योग कर लोगों को संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योग किया है। कोरोना काल में सार्वजनिक कार्यक्रम न होने की वजह से सभी ने अपने घर में योग किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योग कर देश की जनता को संदेश दिया। उन्होंने लोगों से घरों में रहकर योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में योग किया। योग कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग भी शामिल हुए। बाबा रामदेव के साथ बच्चों ने योग दिवस पर जमकर योग अभ्यास किया। इस दौरान बच्चों ने कहा है कि वो हर सुबह अपनी योग से शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। बच्चों ने किया अनुलोम विलोम, कोरोना काल को देखते हुए दूरी बनाकर रखी। योग दिवस के दिन सेना के जवान भी पीछे नहीं रहे। सरहदों पर खड़े देश के जवानों ने भी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट ऊंचे पर कड़कड़ाती ठंड का सामना करते हुए योगासन किया। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में एक साथ योग किया। बता दें कि लद्दाख में पर्वत श्रृंखला के बीच तापमान काफी नीचे स्तर पर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में 1100 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर सुबह ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। सीएम ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि योग ही निरोगी काया को कर सकती है, इसीलिए योग करें और निरोग रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ आवास पर फ्लैग होस्टिंग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने सैकड़ों लोगों के साथ खुद योग करके प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आयुष की मदद से रोगों पर लगाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को खान पान के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अंबाला के सुभाष पार्क में कोरोना के चलते 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के हर गांव में योगशालाएं खोली जाएंगी। कुरुक्षेत्र ब्रह्मेश्वर तट पर जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत की।
सांसद नायब सैनी ने कहा है कि जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा तभी प्रदेश और समाज की तरक्की में योगदान दे सकेगा। योग ही मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि योग से हर बीमारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री कवलपाल गुर्जर ने यमुनानगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि नैतिक शिक्षा में भी योग को पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है, जिससे छात्र नियमित तौर पर योग का अभ्यास कर सकेंगे। कवलपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में स्थापित व्यायामशालाओं के रखरखाव और लोगों को योग की विधि बताने के लिए योग टीचर भर्ती किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया जारी है और पूरी जानकारी 23 जून तक पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल मैदान में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित कई विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि चिकित्सा पद्धति के साथ योग पद्धति को भी अपनाना आज के समय में काफी बेहद जरूरी है। आज सबसे बड़ा सुख निरोग काया है। उन्होंने कोरोना महामारी में शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए योग सबसे बड़ा हथियार और हम सभी को सुबह जल्दी उठकर योग अवश्य करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में 50 जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में भिवानी में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। रोहतक में भी विश्व योग दिवस मनाया गया। रोहतक के पुरानी ITI ग्राउंड में एक पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में रोहतक के बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने शिरकत की। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा है कि विश्व योग दिवस को देश ही नहीं पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। योग से कोरोना के समय में लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत किया गया और साथ ही मानसिक तनाव को भी दूर करने में मदद की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोनीपत में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। राय विधायक मोहनलाल बडोली, जिला उपायुक्त ललित सिवाच, CMO JS पुनिया समेत कई अधिकारियों के नेतृत्व में योग किया गया। जिला स्तरीय योग दिवस समारोह का शुभारंभ राय विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडोली ने किया। विश्व योग दिवस के मौके पर पृथलगांव के सरकारी स्कूल में भी योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक नयनपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विधायक नयनपाल रावत ने दीप जलाकर योगशाला का शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ग्रामीणों के साथ बैठकर लाइव देखा। विधायक नयनपाल रावत ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए योग करने की अपील की। उन्होंने लोगों से योग को जीवन में अपना हिस्सा बनाने के लिए भी कहा। सिरसा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह समेत योग साधक भी मौजूद रहे। जुलाना में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इसी को लेकर जुलाना क्षेत्र में भी जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 40 लोगों की अनुमति दी गई थी और अधिक से अधिक 50 लोग शामिल होने की अनुमति के साथ प्रशासन ने प्रबंध किए गए थे। कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई और कार्यक्रम को सफल बनाने की मदद की। पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जुलाना थाना प्रभारी समरजीत ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम में एक बाबा आग के गोले के बीच तप करके लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। अरावली पहाड़ी के बीच घमडोज भोंसी गांव स्थित गीतानंद आश्रम में बाबा जयानंद पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और तप पर बैठे हुए। उनका मानना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके लिए प्रशासन हो या फिर महात्मा, उन्हें तप करना होता है। इसी कड़ी में वो लगातार अपने पास आने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पौधे और पेड़ लगाए, जिससे वो रोजाना सैकड़ों पौधे लोगों से लगवा रहे हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन वॉर नो अपॉइंटमेंट अभियान की शुरुआत की गई। 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी मोदी सरकार। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में 18 से 44 साल की उम्र के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती थी। नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी।
हरियाणा में भी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, एक दिन में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सहयोग की अपील की। मंत्री अनिल विज ने बताया कि 18+ उम्र से ऊपर के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। हरियाणा में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन डे बनाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 70 लाख लोगों की कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सामाजिक संगठनों के सहयोग से हर वार्ड और हर गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगवाएं। गुरुग्राम में सोमवार को यानी कि 21 जून को कोरोना टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 30,000 से भी ज्यादा लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया। ये उत्सव सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर कुल 189 केंद्रों पर चलाया गया। यहां 18 से 44 आयु के 45 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को सभी केंद्रों पर कोरोना का टीका बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लगाया जा रहा है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो हर टीकाकरण केंद्र पर 250 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि 250 से ज्यादा लोग भी आए तो उन्हें भी टीका लगाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। देश में 88 दिन बाद सबसे कम कोरोना मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 53,000 से भी ज्यादा नए केसेस मिले हैं तो वहीं 1422 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 23 मार्च को 47,262 कोरोना केस मिले थे। बीते दिन 78,190 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में लगातार 39वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। 20 जून तक देश भर में 28 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। अब तक 39 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 14 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट लिए गए। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। हरियाणा में भी थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 201 नए केस सामने आए, 30 मरीजों की मौत हुई। शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित नगर परिषद में होने वाली साधारण बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली आने की सूचना पाकर किसानों ने नगर परिषद के बाहर आकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो भाजपा जजपा नेताओं के किसी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि ये नेता चुनाव के समय तो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद प्राइवेट कंपनियों के हित में कृषि कानून बना देते हैं ताकि किसानों को लूटा जा सके। टोहाना में मुख्यमंत्री सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा शहर के रतिया रोड स्थित ग्रोवर डेयरी में छापेमारी की गई। इस दौरान कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दुकान से घी, दूध, दही और अन्य वस्तुओं के सैंपल लिए जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। सुरक्षा विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र पुनिया ने बताया है कि गर्मी के सीजन में दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी सामान बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। पलवल नेशनल हाईवे 19 पर स्थित एक ढाबा मालिक को ठिकाने लगाने और बाइकर्स ने ढाबा मालिक ना मिलने पर रसोई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या और लूट के बाद आरोपी ने ढाबा मालिक से फोन पर 50,000 रुपए रंगदारी मांगी और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना पुलिस ने मृतक के मामले में लड़के की शिकायत पर 4 नामजद बाइकर्स के खिलाफ हत्या और सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। सोनीपत में किसानों के धरना प्रदर्शन से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 30 से ज्यादा गांव के लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया व्यापारियों और दिल्ली के लोगों के समर्थन से महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत रास्ता खोलने को लेकर और लोकल एरिया में खत्म हुए रोजगार को बचाने के लिए हेमंत नादल की अध्यक्षता में की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कनेक्टिविटी कट गई है और नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा, खेतीबाड़ी पर असर पड़ रहा है। किसान आंदोलन में गांव कसार के मुकेश नाम के व्यक्ति को जिंदा जला देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं।
मामले में 4 लोगों पर आरोप है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए सांसद अरविंद शर्मा गांव पहुंचे। उन्होंने मुकेश को श्रद्धांजलि दी। अरविंद शर्मा जब गांव कसार पहुंचे तो वहां उनके सामने ही ग्रामीणों ने नारेबाजी कर दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। रोहतक में स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने हटाए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ठेके कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ और सीटू के बैनर तले सरकार विरोधी नारे लगाए। सिविल हॉस्पिटल में ठेकेदार द्वारा 70 कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। राम मंदिर जमीन खरीद में लूट पर बवाल। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का बड़ा आरोप। बोले श्री राम के नाम पर चंदी की लूट है। रामद्रोही धर्म, आस्था और विश्वास को बेचकर मुनाफे की लूट कर रहे बीजेपी नेता। यमुनानगर में एक रिटायर्ड फौजी के घर में डोरबेल बजाकर कुछ बदमाशों ने उन पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मामला जम्मू कॉलोनी का है, जहां सेवानिवृत्त फौजी जसविंदर सिंह ने युवकों को अपने घर से बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने से मना किया, जिसके बाद नाराज युवकों ने हमला कर दिया। करनाल के डिंगर माजरा गांव में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के विरोध में विश्वकर्मा समाज के लोगों में रोष है। अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोग अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार विरोधी नारे लगाए। होडल के अग्रवाल धर्मशाला में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से लॉयंस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और पुलिस अधीक्षक ने रक्तदान करने वाले पुलिसकर्मियों को बैच लगाकर सम्मानित किया। हरियाणा की 7 साल की लाडो याचिका ने बेटियों की सुरक्षा, देखभाल और पढ़ाई के लिए शुरू की गई योजना के लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर अभियान शुरू किया। अभियान के तहत हरियाणा की तमाम बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के जरिए, वीडियो संदेश और इंटरनेट मीडिया के जरिए थैंक यू कहेंगी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमरदीप को हथियारों सहित किया काबू। अपहरण, फिरौती और आगजनी, अवैध कब्जे, अवैध वसूली के 31 मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ थाना कृष्णा गेट में असला अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अदालत में पेश किया गया। यूपी के नोएडा में एक धर्मांतरण करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में यूपी एटीएस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसमें मूक, बधिरी बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाकर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन इसमें 100 से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में रविवार देर रात शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में पहले एक आतंकी को मार गिराया। इसके बाद जारी एनकाउंटर में 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित, जो 3 पुलिसकर्मियों की हत्या, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था, उसे भी मार गिराया। कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों के मुआवजे देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में हल्फनामा दायर कर जानकारी दी गई थी कि कोरोना से मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजे नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा तूफान जैसी आबादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कोरोना से मौत पर मुआवजे, कोविड डेथ सर्टिफिकेट के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि पहले जो सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, क्या उनमें बदलाव हो सकेंगे। अदालत ने 3 दिन में केंद्र से लिखित जवाब देने को कहा।